हम संहिता अध्ययन के निदान स्थान को कवर करेंगे वन शॉट में, जो कि पेपर्स के लिए बहुत अच्छे होते हैं, रिवीजन के लिए। कहीं भी आप रहें वीडियो ऑन करके आप रिवाइज कर सकते हैं। जैसे कि हम देखते हैं, पहला लेसन है ज्वर निदान। ज्वरेति शरीरावृत्ति ज्वर, शारीरिक रोगों में ज्वर प्रथम हुआ, इसलिए रोगों में पहले ज्वर का ही उपदेश दिया गया। फिर शंकर जी के कोप से उत्पन्न हुआ था और इसका मुख्य कारण हम देखते हैं, मुख्य कारण है जैसे कि वात पित्त कफ। जो इसके मुख्य कारण है ये त्रिदोष ही है। तो वात पित्त कफ, वात पित्त और वात कफ पित्त कफ ये सब हैं। ये इसके 8 भेद भी हैं ज्वर के। तो हम इसमें बताया गया ना संख्या 8 है। तो वात ज्वर के जो निदान है, हम मतलब वात ज्वर किस कारण से उत्पन्न होता है वो हम देखते हैं। इसका आहार विहार हम देखेंगे। लघु रुच शीत भोजन करेंगे तो वात ज्वर होगा। संशोधन कर्मों मतलब बहुत ज़्यादा संशोधन कर्म करवा देंगे तो भी होगा। और वेगों को हम रोकेंगे, जो अधारणीय वेग होते हैं उसको हम रोकेंगे तो भी वात ज्वर होंगे। और फास्टिंग रहेगा, बहुत ज़्यादा उपवास करेंगे उससे भी वात ज्वर उत्पन्न होगा। और अत्यधिक अगर मैथुन करते हैं तो भी वात ज्वर उत्पन्न होगा। तो ये हमारे वात ज्वर के निदान है जिससे वात ज्वर होते हैं। इसका संप्राप्ति हम देखते हैं। वात ज्वर का संप्राप्ति है स यदा प्रकोपितः प्रविशयामाशयम् उष्मणा तुदा ज्वर म निर्वृत्ति। इसका हम निदान देखते हैं। श्लोक तो अच्छे से नहीं आता रीड करने, मतलब संप्राप्ति देखते हैं। जैसे हम निदान का सेवन कर लिए, जैसे कि रुच शीत ये सब भोजन कर लिए, उससे वात प्रकोप हो जाएगा। फिर वात प्रकोप होगा तो जो वात है वो आमाशय में जाएगा, मतलब जो प्रकोपित वात है वो आमाशय में जाएगा। फिर आमाशय में जाएगा, फिर वायु और रस प्लस धातु के साथ वो मिल जाएगा। फिर उसके बाद जो रसव एवं स्वेदव स्रोतस हैं वो अवरोध उत्पन्न कर देंगे। तो अग्नि जो शक्ति को दबाती है, जो अग्निमान करती है, वो शक्ति को दबा देगी। फिर पंक्ति स्थान, जो खाली स्थान रहेंगे अग्नि को बाहर निकालने से, जहाँ से अग्नि बाहर निकलती है जो खाली स्थान से, तो वहाँ पे संपूर्ण शरीर में फिर अग्नि फैल जाएगी तो ज्वर की उत्पत्ति हो जाएगी। फिर इसका हम लक्षण देखते हैं। लक्षण विस्मारंभ विसर्गी, मतलब जो वात ज्वर होंगे ये अनियत वेग के होंगे, कभी खूब तेज हो जाएंगे, धीमे हो जाएंगे, फिर ज्वर घटते बढ़ते रहेंगे। संपूर्ण शरीर में रुचिता, अरूढ़ वर्ण आ जाएंगे, अनेक प्रकार की वेदना होगी, बहुत पेन होगा। और मुख तालु ये सब अजीब हो जाएंगे, टेस्टलेस हो जाएंगे। ऐसे भी फीवर में होता ही है। अन्य दोष, मुख्य वैरस्य, मुख भी खराब हो जाएंगे। कुछ उष्ण की इच्छा होगी, मतलब उष्ण खाने की, कुछ हर एक चीज़ में उष्ण की इच्छा होगी। वातनाशक उपायों का सेवन करने से लाभ उत्पन्न होगा। वात वर्धक उपायों का सेवन करने से हानि होगा। जो वात जो दोष को बढ़ाएंगे उसकी उपायों का सेवन करेंगे तो प्रॉब्लम ही होगी ना, वही बोला गया। तो दूसरा हम देखते हैं पित्त ज्वर। पित्त ज्वर जो होते हैं ये पित्तवर्धक होते हैं, मतलब उष्ण कटु इत्यादि आहार आतप सेवन को क्रोधादि विहार वस्तुओं का सेवन करने से होते हैं। जैसे पित्त के गुण भी तो है, सस्नेह उष्णम तीक्ष्णम द्रव्यमलम श्रम कटु। तो उष्ण तो इसके है ही क्वालिटी फीचर्स। तो इसकी हम संप्राप्ति देखते हैं। जैसे कि पित्तवर्धक हम निदान ले लिए, जैसे उष्ण तीक्ष्ण ये सब आहार ले लिए तो पित्त का प्रकोप हो जाएगा। फिर अमाशय में वो जगह ले लेगा, फिर उष्मा के साथ मिल जाएगा। फिर जो अन्य रस उनसे भी मिल जाएगा। फिर रस एवं स्वेद व स्रोत उसको अवरोध कर देगी। फिर अग्निमांद हो जाए, फिर पाक स्थली में अग्नि को लेकर संपूर्ण शरीर में फिर फैल जाता है। फिर ज्वर की उत्पत्ति हो जाती है, ज्वर की उत्पत्ति हो जाती है। फिर इसका लक्षण देखते हैं। संपूर्ण शरीर में एक साथ ताप की वृद्धि होगी,
मतलब पूरे शरीर में एकदम तपेगा, बहुत ज़्यादा जलेगा शरीर। पित्त बढ़ जाएगा, बुखार भी बढ़ेगा। मुख का जो स्वाद है वो एकदम कटु कटु रहेगा। पित्त का उल्टी भी हो सकता है, अतिसार भी, मूर्छा, प्रलाप, संपूर्ण शरीर में पित्त व आभास हो जाएंगे, मतलब गरम गरम बहुत आभास होंगे, उष्ण उष्ण। फिर हम तीसरा देखते हैं कफ ज्वर का निदान। कफवर्धक आहार विहार। आहार विहार करेंगे तो कफवर्धक आहार विहार लेंगे, कफ प्रकोप होगा ही, अमाशय में जगह बना लेगा। फिर उष्मा के साथ मिलकर प्रथम रस नामक धातु से मिल जाएगा, फिर रस व स्वेद व स्रोतों को अवरोध कर लेगा, अग्निमांद कर लेगा। फिर पंक्ति स्थान में अग्नि को बाहर कर संपूर्ण शरीर में फैला देता है, ये भी ज्वर हो जाता है। फिर कफत ज्वर का लक्षण क्या है इसका हम ये देखते हैं। एक साथ संपूर्ण शरीर में ज्वर होना, कफवर्धक समयों में ज्वर में वृद्धि हो जाएगा। जैसे सुबह में कफ बढ़ता है तो बुखार तेज हो जाएगा, ये बोला गया। अग्निमान, तंद्रा, जकड़ाहट, उछड़ की इच्छा होगी, वमन होगी। फिर संक्षिप्त में साधारण संप्राप्ति देखते हैं। मिथ्या आहार विहार होगा, मिथ्या आहार विहार लेंगे तो दोष प्रकोप होगा, अमाशय में आश्रित होगा, रस धातु से मिलेगा, फिर रस्व एवं स्वेद व स्रोतों का अवरोध करेगा, अग्निमंद हो जाएगा, कुष्ठ अग्नि से बाहर की तरफ गमन करेगा, फिर ज्वर उत्पन्न हो जाएगा। फिर द्वंद्व सन्निपात ज्वर के निदान क्या है। दो अथवा तीनों दोषों को प्रकोपित करने वाले आहार विहार हम लेंगे तो विषम भोजन लेंगे, उपवास करेंगे, तो ऋतुओं का हीन, मिथ्या योग होगा, मिथ्या संशोधन कर्म करवाएंगे, मिथ्या संसर्जन कर्म करवाएंगे, प्रसव के बाद मिथ्या आहार विहार लेंगे। फिर संक्षिप्त संप्राप्ति देगी। द्वंद्व एवं सन्निपात में भी उसी प्रकार से घटित होगा। फिर आगंतुक ज्वर देखेंगे। कारण अभिघात, अभिसंग, अभिचार, अभिशाप से होता है। तो अभिघात मतलब चोट लगना, अभिसंग मतलब काम क्रोध लोभ मोह से प्रॉब्लम होना, अभिचार वैदिक या तांत्रिक मंत्रों द्वारा उच्चारण से प्रॉब्लम होना, अभिशाप मतलब ब्राह्मण गुरु वृद्ध जो श्राप दे देते हैं गुस्से में। फिर नीच एवं आगंतुक में, जैसे नीच में मिथ्या आहार विहार के कारण होता है, आगंतुक को चोट लगने से वो बाहर से आता है। और जो नीच, इसमें प्रथम दोष प्रकोपित होते हैं। आगंतुक में प्रथम लक्षणों उत्पत्ति पश्चात दोषों का कोप हो जाता है। नीच के साथ भेद है, आगंतुक के तो बहुत है। और नीच में चिकित्सा दोष के अनुसार करते हैं, आगंतुक में कारण के अनुसार करते हैं। ये ज्वर के जो चार्ट है मतलब उसके भेद के बने हुए हैं। नीच है आगंतुक, नीच के दो हैं, एक सौम्य आग्नेय है, फिर दूसरा वातज पित्तज कफज है। फिर चतुर्विध में वातज पित्तज कफज आगंतुक आ जाएंगे। फिर सप्तविध में अनेक है। फिर ज्वर के पूर्व रूप देख लेते हैं। ज्वर के पूर्व रूप क्या होंगे। मुख्य वैरस्यम होंगे, अन्न का दोष होगा, गुरु गात्रता, भारी शरीर लगेगा, जृंभा होगा, अम्ल लवण कटु हो जाएंगे, वस्तुओं में अम्ल लवण कटु वस्तुओं में प्रेम होगा, आलस्य होगा, मानसिक दुर्बलता भी हो जाएगी। प्रभाव क्या होगा। दृढ़ मन, अस्ताप कर, प्रज्ञा बलवड़, वृद्ध बलवड़, हर उत्साह की हानि हो जाएगी, इंद्रियां भी सही से नहीं काम करेंगी। और प्रमुख में क्या रहेगा, सभी प्राणी ज्वर के साथ ही जीते हैं और ज्वर से ही मृत्यु होती है, ये भी बोला गया है। जब जन्म होता है तो भी ज्वर की उत्पत्ति, जब मरता है तो भी ज्वर की उत्पत्ति रहती है। चिकित्सा सूत्र क्या होगा। लघु भोजन करना है, थोड़ा लाइट भोजन करना है, थोड़ा फास्टिंग रखना है, उपवास, कसायपन, संशोधन कर्म के पहले, प्रधान कर्म नस्य धूम अंजन इत्यादि के पहले। फिर ज्वर, जीर्ण ज्वर में क्या करेंगे, घृत का प्रयोग करेंगे, घी। घृत शीतवीर्य होता है जिससे पित्त का नाश करेगा और कफ का नाश संस्कार की वजह से करेगा और स्निग्धता के कारण वात का नाश करेगा रुक्षता से। फिर हम ये रक्त पित्त निदान पढ़ते हैं। ज्वर के संताप से रक्त पित्त की उत्पत्ति होती है, अतः रक्त पित्त को ज्वर के पश्चात बताया गया है।
दूसरा कारण यह भी है कि ज्वर भी पित्त प्रकोप के बिना नहीं होता है, और रक्त पित्त में भी पित्त रक्त को दूषित करता है, अर्थात दोनों में पित्त प्रकोप कारण होता है। ये हो गए रक्त पित्त के। इसका हम निरुक्ति देख लेते हैं। निरुक्ति है संसर्गा। संसर्गा लोहित प्रदूषणा लोहित गंधर्व वर्णानुविधानाच्च पित्तम लोहित पित्त मिथ्या अच्छते। प्रकोपित पित्त का वृद्ध रक्त से संसर्ग होता है। इस समय पित्त रक्त के ही गंध वर्ण को धारण करने से रक्त पित्त कहलाता है। तो इसका कारण जो होता है, जैसे यवक कोदो प्रधान अन्न खाने से, कुलत का दाल खाने से, पित्त प्रकोप करने वाले शाक से, अति तीक्ष्ण कटु पदार्थ के सेवन से, सूरा सिरका आदि के सेवन से, और जिसका दूर का कारण होता है विप्रकिष्ट, मतलब दक्ष प्रजापति के यज्ञ के नष्ट होने पर रुद्र के कोप और अमर स्वरूपी अग्नि से संतप्त शरीर और प्राण वाले प्राणियों में ज्वर के बाद हुआ पित्तवर्धक आहार आचार से पित्त का प्रकोप होगा। फिर रक्त की जो मात्रा होगी उसमें वृद्धि होगा। फिर कुपित पित्त संपूर्ण शरीर में व्याप्त हो जाएगा। फिर यकृत प्लीहा से प्रभावित रक्त व स्रोतों का पित्त द्वारा अवरोध करेगी। तो पित्त का रक्त को दूषित करना रक्त पित्त हो जाता है, रक्त पित्त की उत्पत्ति हो जाती है। इसका पूर्व रूप देखेंगे। इसका पूर्व रूप है अन्न, मतलब अन्न की इच्छा न होना, भोजन करने पर जलन होना, खट्टे डकार आना, अधिक सर्दी, वमन का घृणित होना, मतलब बहुत घृणित वमन होगा, स्वर में दिक्कत आएगी, मुख से धुआं निकलने जैसा प्रतीत होगा, अंग में वेदना होगी। इसका उपद्रव देखते हैं। हम इसका उपद्रव देखते हैं। दौर्बल्य होगा, कास होगा, पांडु रोग हो जाएगा, आरोचक, खाना खाने का मन नहीं करेगा, ज्वर हो जाएगा, अविपाक भी होगा, मतलब भोजन पचेगा भी नहीं, अतिसार भी हो जाएगा, श्वास सोफ ये सब हो जाएंगे। इसका नोट देखते हैं। स्वर भेद सभी रक्त पित्त में अवश्य रहता है। इसका मार्ग दो है, एक उधर व एक अधो है। उधर में नासिका, कान और आँख में होगा रक्त पित्त। अधो में मूत्र या पुरुष मार्ग में होगा। जैसे दो गति है, दोष भी है, छिद्र भी दिया गया। साध्यता असाध्यता देखते हैं। उधर वाला साध्य रहेगा, क्योंकि बढ़े हुए पित्त को निकालने के लिए जैसे जो उधर भाग में होगा उसका अधो भाग से इलाज करेंगे। तो बढ़े हुए पित्त को निकालने के लिए विरेचन अच्छी औषधि तथा कफ के लिए भी विरेचन माध्यम है। इसका जो औषध होता है अच्छे से उपलब्ध हो जाता है। और जो अधो भाग में होगा ये याप्य होगा, क्योंकि वमन साध्य है परंतु पित्त के लिए अधिक विशेष नहीं है, इसलिए वात को दूर करने के लिए वमनहीन है। तो जो अधो भाग में होगा उसका वमन करवाएंगे, जो नीचे प्रॉब्लम होगा उसका ऊपर ट्रीटमेंट होगा। तो उभय जो होगा ये असाध्य होगा, मतलब संशोधन भी उपयुक्त नहीं है, औषधि भी इसका न के बराबर है। और इसका चिकित्सा देखिए, ये बोला गया प्रतिमार्ग हरणम, ये रक्तपित्त के लिए श्लोक दिया गया है, प्रतिमार्ग हरणम। और संतर्पण अथवा अपतर्पण करवाते हैं। मृदु शीत तिक्त कषाय प्रधान भोजन देते हैं। बाएं से शीत लेप देते हैं, वमन कराते हैं। असाध्य के लक्षण है, रक्तपित्त में गिरने वाले रक्त का कृष्ण या इंद्रधनुष के समान वर्ण होगा, सफ़ेद कलर के होंगे, रक्त का रंग नहीं हटेगा, मतलब सफ़ेद कपड़े पे रक्त डालेंगे तो नहीं हटेगा, अत्यधिक दुर्गंध आएगा। तो अब हम देखते हैं तीसरा लेसन, गुल्म निदान।
गुल्म मतलब पिंडाकृत होने से इसको गुल्म बोला गया है। गुड वेस्टर्न धातु से गुल्म शब्द की निष्पत्ति हुई है। इसका अर्थ है बांधना। मतलब उत्पत्ति दक्ष प्रजापति की यज्ञ विध्वंस के समय ज्वर एवं रक्तपित्त के बाद गुल्म उत्पन्न हुआ था, इसलिए ये तीसरा लेसन है। संख्या इसका 5 है, वही है वात पित्त कफ सन्निपात है जो रक्त गुल्म है। नोट देखते हैं, चिकित्सा स्थान में द्वंद्व गुल्म का भी वर्णन किया गया है। कयानी स्थान इसका है, गुल्म होने का हृदय, बस्ती, नाभि और दोनों पार्श्वों में होगा। इसका प्रकार देते वातज गुल्म। इसका निदान क्या होगा? रोगजन्य छिड़ता होगी, वातकारक आहार विहार लेंगे तो वही सारे में वही सेम है। इसका संप्राप्ति भी वही सेम है। वात प्रकोप होगा, निदान के सेवन से वात प्रकोप हो जाएगा तो वात अमाशय में जाकर रुचिता के कारण कठिन होकर पिंड स्वरूप बन जाएगा जो गुल्म के स्थान का आश्रय हो जाएगा। इसका लक्षण है ग्रंथि का अनियत प्रमाण, मतलब ग्रंथि का कभी बढ़ना कभी घटना, ग्रंथि में अनियमित पीड़ा होना, ज्वर, मुख शुष्क हो जाएगा, सांस लेने में दिक्कत होगा, प्लीहा की वृद्धि होगी। और हम पैतृक गुल्म देखते हैं, पित्तवर्धक आहार भी लेंगे, अजीर्ण, आसन, अध्यसन ये सब से हो जाएगा। और पित्त का भी निदान सेम है। और ये भी वन शॉट है रिवाइज के लिए, तो ज़्यादा डिटेल में हम नहीं जाते हैं। कफत गुल्म में भी वही है, वेग विधारण होगा एवं अति मात्रा में भोजन करेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा। गले तक खाने से प्रॉब्लम तो होगी ही, कफ बढ़ेगा ही। प्रकोपित कफ से वायु अमाशय में जाके हो जाएगा। और इसका लक्षण है शीत ज्वर होगा, हृदय रोग होगा, नींद अधिक आएगी, आलस्यपन होगा। त्रिदोषज गुल्म में जो तीनों दोषों का मिश्रित लक्षण होगा। 5वां रक्तज गुल्म जो विशेषता स्त्रियों में गर्भाशय में आतर्व आने की विशेषता से होता है। निदान है स्त्री द्वारा वेग विधारण से, आम गर्भ के शीघ्र स्राव से, मतलब अभाषण से, प्रसव के तुरंत बाद ऋतुकाल में वात प्रकोप, आहार विहार लेंगे तो भी हो जाएगा। संप्राप्ति भी इसका सेम है। लक्षण प्रत्येक मास में रुका हुआ आतर उदर वृद्धि करता है और गड़बड़ी के समान लक्षण, वमन, अरुचि ये सब लाता है। तो कुछ वैसे डॉक्टर होते हैं जो थियोरेटिकल नॉलेज नहीं होता है तो वो बोलते हैं कि रक्तपित्त वाले पेशेंट को बोलते हैं कि वो प्रेग्नेंट लेडी है, ये बोला गया। पूर्व रूप इसका है अन्न की इच्छा, अरुचि, खाने के पश्चात जलन होगा, वेग रुक जाएंगे, साध्यता असाध्यता, मतलब सन्निपात असाध्य और बाकी सब साध्य। चिकित्सा सूत्र एक दोष के अनुसार करें, द्वंद्व में साधारण क्रिया करवाएंगे। और नोटिस का सभी गुल्मों में वात की प्रधानता तो हो गई, वात से ही तो गुल्म हो रहा है। इन सभी प्रकार के गुल्मों में बिना वात के कोई भी गुल्म नहीं होता है। मतलब स्नेह स्वेद मिला हुआ मृदु भोजन, बस्ती एवं अम्ल लवण मधुर रसों का प्रयोग करेंगे तो गुल्म ठीक हो जाएगा। और हम इसके बाद पढ़ेंगे प्रमेय निदान।